हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल S2 टिप्स में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महापर्व छठ के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि महापर्व छठ स्पेशली हमारे बिहार, झारखंड, यूपी में बहुत फेमस है, बहुत बड़ा पर्व माना जाता है इसे। तो इस पर्व की क्या क्या विशेषताएं हैं और महापर्व छठ कब से शुरू होती है, क्या क्या इसमें पूजन विधि होती है और कब से कब तक महापर्व छठ चलेगी, इन सब बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसा कि आप जानते हैं कि आस्था का महापर्व छठ जो कि शुरू हो चुका है, कल नहाय खाए से इस पर्व की शुरुआत हो गई है और आज 9 तारीख को खरना है। महापर्व छठ का आज खरना का दिन है। तो इसी के शुभ अवसर पर मैं आपको बताने जा रही हूँ इस पूजा की विधि कि महापर्व छठ कैसे मनाया जाता है, इसके प्रति जो लोगों की आस्था है वो क्यों है, इन सब बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल S2 टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज महापर्व छठ के शुभ अवसर पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अपना ये महापर्व छठ अपने परिवार के साथ मना रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। छठ पूजा कब से शुरुआत होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। बिहार और झारखंड में छठ का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारे बिहार और झारखंड में छठ पूजा को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और हमारे यहाँ का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा ही है। और कुछ जो है वो उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भी इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये निर्जला व्रत होता है जो कि छठ के दौरान जो भी माताएं बहनें हमारी निर्जला उपासना करती है, हमारी माताएं बहनें लगभग 36 घंटे का व्रत रखती है। छठ के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है एवं छठी मैया जो है वो सूर्य देव की मानस बहन है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये इमेज, जो कि नहाए खाए से पहले लोग खरना के लिए चूल्हा तैयार करते हैं। ये हमारे गांव की इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। छठ का महापर्व 8 नवंबर से शुरू है। जी हाँ दोस्तों, छठ महापर्व जो है वो 8 नवंबर से शुरू हो चुकी है। मुझे कुछ काम था पर्व को लेके, इसलिए मैं वीडियो थोड़ी लेट से बना रही हूँ। तो छठ पूजा का पावन पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। ये जस्ट दिवाली के 6 दिन बाद शुरुआत होती है इस पर्व की। इस साल 8 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत होगी। तो बात करते हैं पूजा विधि की। छठ का महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। नहाय खाए से लेके छठ पूजा की शुरुआत होती है। 8 नवंबर 2021 को नहाय खाए किया जाएगा नहीं, कह लीजिए कि हो चुका है। हमारे यहाँ नहाय खाए 8 नवंबर को नहाय खाए हो चुका है। आज 9 नवंबर है जो कि खरना का दिन है, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहाय खाए के दिन ही घर की साफ सफाई कर ली जाती है, क्योंकि अगले दिन हमारी माताओं बहनों का फास्टिंग होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा काम ऐसे भी हो जाता है, पूजा को लेके प्रसाद बनाना, उससे जुड़ी हुई बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए घर की साफ सफाई के काम हमें पहले ही कर लेना होता है। नहा खा के दिन ही हम उसे खत्म कर लेते हैं करके। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अगले दिन खरने से व्रत की शुरुआत हो जाती है। जैसा कि देख रहे हैं आप, छठ पूजा का सामग्री लिस्ट ये जो दिया गया है उन माताओं बहनों के लिए है कि जो इसे देख के वो सारी चीज़ों को याद रखे, कोई भी चीज़ मिस ना करे। क्योंकि जब कोई भी चीज़ अगर हम भूलते हैं, अगर हम पूजा करने दूर नदी पे जा रहे हैं तो वहाँ से सामान लाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए सभी सामान को आप एक साथ इकट्ठा कर ले
एक बार उसे मिला जरूर ले कि आपने पूजन की सभी सामग्री को रख ली है अच्छे से। तो हमारे पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए? प्रसाद रखने के लिए बांस की 2-3 बड़ी टोकरी, जिस हिसाब से आप अर्घ दे होगा आपका उसके हिसाब से आप टोकरी ले लेना। फिर बांस या पीतल के बने 3 सूप, लोटा, थाली, दूध। सूप आप जितना अर्घ देते हो उसके हिसाब से ले लेना, एक हो सकता है, 2, 3, 4, जितने भी आपके घर में माताएं बहनें पूजा करते हैं उसके हिसाब से आप ये सूप और ये बांस की 2-3 बड़ी टोकरी ले लेना। ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? लोटा चाहिए। लोटा क्यों चाहिए? हमें जल रखने के लिए। और एक थाली, दूध और जल के लिए एक गिलास चाहिए। वो जो लोटा होता है वो तो हम रख देते हैं जहाँ पे हम अपना टोकरी रखते हैं, सूप रखते हैं, वहाँ पे कलश की तरह उसकी स्थापना की जाती है, जो कि शाम में भी होती है और सुबह में भी होती है। उसके साथ ही एक गिलास में हमें जल चाहिए। नव वस्त्र, साड़ी, कुर्ता, पजामा, जो हमारे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा महापर्व छठ है जो बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं, तो इसमें नए वस्त्र पहने जाते हैं। उसके बाद चावल, लाल सिंदूर, धूप और बड़ा दीपक, पानी वाला नारियल। याद रखिए वो पानी वाला नारियल ही उस पर चढ़ाया जाता है, सूखी नारियल हम नहीं चढ़ाते। गन्ना जिसमें पत्ता लगा होता है, सुथनी और शकरकंद, हल्दी और अदरक का पौधा, जिन सारे में होगा कि वो सूखी हल्दी नहीं बल्कि हल्दी का पौधा कहा जा रहा है। अदरक का भी पौधा ही होता है जिनमें पत्ते लगे होते हैं। उससे जब आप अपने सूप और टोकरी को सजाओगे तो वाकई बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि उसमें हरे भरे पत्ते होते हैं, इसके कारण उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। और नाशपाती एवं बड़ा वाला मीठा नींबू, जिसे गांव में हम गागर भी कहते हैं, तो एक तरह से बड़ा नींबू होता है वो, जिसे टाप भी कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे टाप भी कहा जाता है। शहद की डिब्बी ले ले आप। पान और साबुत सुपारी ले ले। साबुत सुपारी जिसे हम कसेली भी कहते हैं। और पान का पत्ता। केराव जरूर रखें आप अपने पूजा में। कपूर, कुमकुम, चंदन एवं मिठाई, इतनी सामग्री आप अपनी पूजा में जरूर शामिल करें। इसमें से याद रखिए कुछ भी आपका मिस ना हो पाए। 8 नवंबर 2021 को नहाय खाए किया जाएगा नहीं बल्कि हो चुका है। नहाय खाए के दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद भी ग्रहण किया जाता है। उसके अगले दिन से खरना व्रत की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं खरना व्रत की। तो खरना व्रत जो है 9 नवंबर 2021 से किया जाएगा, मतलब कि 9 नवंबर आज का दिन मंगलवार से खरना की शुरुआत हो गई है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती है और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन चूल्हे पे जो है वो प्रसाद बनाया जाता है, गुड़ वाली खीर बनाई जाती है, जो कि प्रसाद के रूप में हमें बाद में मिलता है। और फिर सूर्य देव की पूजा करने के बाद यह प्रसाद ग्रहण किया जाता है। जब खरना शुरुआत होती है उसके बाद प्रसाद बनाया जाता है, पूजा कर लिया जाता है, उसके बाद ये प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण छठ के समापन के बाद ही किया जाता है। तो खरना के शाम में जो प्रसाद खाया जाता है, हमें प्रसाद के रूप में जो ग्रहण करना रहता है, उसके बाद से हमें कुछ भी खाना पीना नहीं रहता है। उसके बाद से क्या होता है, एक बार हमें पारण के बाद ही कुछ खाना होगा। खरना के अगले दिन सूर्य को अर्घ दिया जाता है। खरना के अगले दिन जो है वो सूर्य को अर्घ दिया जाता है, जो कि शाम के समय में होता है। खरना के अगले दिन शाम के समय महिलाएं नदी या तालाब में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ देती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें सूर्य देवता को जो है वो शाम में अर्घ दिया जाता है, वो नदी या तालाब में खड़े होके। लेकिन बहुत लोग जो कि शहर में रहते हैं या जिनके आसपास नदी या तालाब नहीं है, वो एक छोटे से गड्ढे में भी पानी एकत्रित करके इस महापर्व को बहुत ही धूमधाम से और अच्छे से मनाते हैं। आगे देखिए तो 10 नवंबर 2021 को शाम को सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, मतलब कि आज खरना है 9 नवंबर को और कल जो होगा 10 नवंबर को वो शाम का अर्घ दिया जाएगा सूर्य देवता को। कल का जो दिन होगा वो महापर्व छठ का तीसरा दिन होगा। आगे बात करते हैं हम छठ पर्व की समापन, मतलब कि चौथा दिन जो होता है छठ पर्व का
खरना के अगले दिन कहने का अर्थ है खरना के अगले दिन तो हमारा शाम का अर्घ दिया जाता है, क्यों उसके अगले दिन यानी एक दिन बाद यहाँ होगा, लेकिन लिखने में मिस्टेक हो गया है। खरना के एक दिन बाद जो है वो जो हमारा छठ पर्व का समापन होता है। इस साल 11 नवंबर को इस महापर्व का समापन किया जाएगा, यानी 10 को शाम का अर्घ दिया जाएगा। फिर सुबह में भोर के टाइम में जब 6 बजे जब सूर्योदय होता है तो उससे पहले भी शाम की तरह ही सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है तालाब या नदी में जाकर के। मतलब सुबह के समय भी महिलाएं जो है सूर्योदय से पहले ही नदी या तालाब में पानी में उतर जाती है और सूर्य देव से प्रार्थना करती है। इसके बाद हुए सूर्य देव को अर्घ देने के बाद पूजा का समापन कर व्रत का पारण किया जाता है। तो इस तरह से महापर्व छठ मनाया जाता है हमारे बिहार और झारखंड में बहुत ही धूमधाम से। तो आपको ये जानकारी कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग अपने परिवार के साथ महापर्व छठ को हंसी खुशी मनाइए। और लास्ट में इतना ही कहूँगी कि आज के दिन अगर आप जो कोई भी लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल S2 टिप्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।